हाँ भाई, ये 2 टेबल। चलो जी बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर एक क्वेश्चन था कि 88 ग्राम, भैया क्वेश्चन था बच्चे का 88 ग्राम CO2। ध्यान दीजिए, इधर सिर्फ आगे देखना है, पीछे नहीं देखने का है ना, मुड़ के कभी पीछे नहीं देखना। हैव ए सीट। 88 ग्राम CO2 है, इसमें हमें मोल ज्ञात करना है और अणु भी ज्ञात करने हैं, कार्बन के एटम भी ज्ञात करने हैं, ऑक्सीजन के एटम भी ज्ञात करने हैं, और इसके अंदर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारा क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हमें नोन करनी है। करें स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें मोल तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्योंकि संख्या कोई भी ज्ञात करो आप, इलेक्ट्रॉनों की करो, प्रोटॉनों की करो, अणुओं की करो, परमाणुओं की करो, किसी की भी संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों, आपको मोल तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। पहले मोल, डायरेक्ट आगे की स्टेप पे नहीं कर सकते, पहले मोल, मोल से आएगी सब चीजें, ठीक है। तो मोल तो ज्ञात कर ही लो। अणुभार कितना होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट, इसका होता है 44। किसी को कोई दिक्कत? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन एक कितनी है, 2, एक का होता है 16, तो 2 का कितना हो गया, 32 हो गया, 32 और 16 मिलाकर के 44 हो गया। ये तो इसका अणुभार हो गया। चलो, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटा अणुभार। 88 आपके ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 44 है, यानी कि आपका पहला आंसर हो गया 2। मोल कितने आ गए बच्चों इसके, 2 आ गए। कोई समस्या नहीं है? अच्छा जी, अब एक मोल में अणु, परमाणु या आयन कितने होते हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। और आवोगाद्रो संख्या को क्या लिखते हैं बच्चों, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको लिखते हैं 1 Na के बराबर, नंबर ऑफ आवोगाद्रो लिख सकते हैं ना। चलो जी, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, अणुओं की संख्या हो गई आपकी 2 Na के बराबर। 1 मोल में Na होते हैं, तो 2 मोल में कितने अणु हो जाएंगे, 2 Na। 100 मोल में कितने हो जाएंगे, 100 Na, यानी कि 100 इंटू आवोगाद्रो संख्या। क्लियर हुआ मामला यहां तक? अगला क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर कार्बन एटम की संख्या ज्ञात करनी है। ये देखें, बताओ CO2 के कुल अणु कितने हैं, CO2 के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 Na है, यही है ना, मोल है 2, अणु तो कितने हैं, 2 इंटू आवोगाद्रो संख्या, यानी कि 2 Na के बराबर है, यही है ना। तो देखो, एक अणु CO2 का, एक अणु ऑफ CO2 का, कार्बनों की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है, यहां पर 2 है, ठीक है। तो एक अणु के अंदर कार्बन कितने हैं, 1, भाई एक अणु में 1 कार्बन है, तो कितने अणु है ऐसे, 2 अणु होते तो कार्बन कितने हो जाते, 2। 100 अणु होते तो कार्बन कितने हो जाते, 100। इतने अणु हैं तो कार्बन कितने हो जाएंगे, एक अणु में 1 ही तो है, तो इतने सारे अणुओं में इतने ही तो रहेंगे, 2 Na के बराबर हो गए, यानी कि कार्बनों की संख्या कितनी हो गई, 2 इंटू आवोगाद्रो संख्या के बराबर हो गई। क्लियर हुआ मामला?
ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? एक अणु में ऑक्सीजन कितनी है? एक अणु में ऑक्सीजन 2 है। 2 अणुओं में कितनी होगी? 4। 3 अणुओं में कितनी होगी? 6। 4 अणुओं में ऑक्सीजन कितनी होगी? 8। क्या कर रहे हो आप? गुणा कर रहे हो ना? तो 2 Na अणुओं में ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2 Na, यही हो जाएगी ना? यानी कि 4 इंटू अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है किसमें? CO2 में। अब देखो CO2 के एक अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। परमाणु क्रमांक 6 होता है तो 6 ही होंगे ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों के मिला के कितने हो गए? 16। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसमें? एक अणु में 22 है। तो अणु कितने हैं CO2 के? 2 Na है। तो क्या करना चाहिए हमें? गुणा कर देना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो 22 इंटू 2 Na के बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना? यही हो। अब प्रोटॉनों की संख्या देखनी है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबरी होती है उदासीन अणुओं में। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 22 इंटू 2 Na के बराबर हुई। न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है, बताओ देखें। कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक बराबर 6 न्यूट्रॉन हुए कार्बन के नाभिक में। ऑक्सीजन के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 माइनस 8 बराबर 8। लेकिन ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 है ना। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 16 तो यहाँ पर हो गए और 6 यहाँ पर हो गए। 16 और 6 क्या हो गए? 22 यहाँ पर क्या हो गए बच्चों? न्यूट्रॉन हो गए। किस में? एक अणु CO2 में 22 न्यूट्रॉन हो गए। भाई 6 तो कार्बन के पास हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। 16 माइनस 8 बराबर 8। तो 2 ऑक्सीजनों के पास कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 16 ही होंगे ना। तो 16 और 6 22 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर है। तो एक अणु के अंदर 22 न्यूट्रॉन हुए तो इतने सारे अणुओं में कितने हो जाएंगे? वही 22 गुणा 2 Na के बराबर हो जाएंगे। ये लो साहब, आपका आंसर क्लियर है। अब जो भी आपको चाहिए इस फॉर्म में है तो ठीक है, डेट गुणा की फॉर्म में संख्या है तो Na की जगह क्या रख दोगे? ये रख देंगे और बाकी सबको क्या कर दोगे? गुणा कर देंगे। हो गया बच्चों? चलो उतारो इसे। उतारिए बच्चों फटाफट। या टेबल बना दो एक यहाँ पर 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। इसके मॉल ये हो जाएंगे आपके अणु। अणुओं के बाद कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन्स और ये आपके न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी संख्याएं लिख देते हैं। मॉल आ रहा है यहाँ पर 2। अणु भी कितने आ जाएंगे? 2 Na। कार्बनों की संख्या आ गई आपकी 2 Na। ऑक्सीजनों की संख्या आ गई आपकी 4 Na और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 44 Na।
प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी आ जाएगी 44 Na और न्यूट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी आपकी 44 Na के बराबर। आओ हो गया बच्चों? हो गया? चलो हेडिंग डालो बच्चों, स्टाइकियोमेट्री पर आधारित क्वेश्चन। हटा दो इन्हें। हेडिंग डालो, आज का टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्न। टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया। मॉल का हमें नॉलेज हो गया है, मॉलरता भी हमने देख ली और मॉललता को भी देखा, नॉर्मलता को भी देखेंगे, मॉल अंश भी देखेंगे। बट पहले एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है? स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति अंकों पर आधारित क्वेश्चन। सेम ईयर, एक ही बार में समझ लेना, इंपॉर्टेंट तो है, सभी इंपॉर्टेंट है, कोई कम नहीं है। चलो देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये वाली, एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल CO2, ये एक समीकरण है। ठीक है? दूसरी समीकरण है N2 प्लस 3H2 इक्वल 2NH3। कोई समस्या नहीं है। तीसरी समीकरण है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान दे लेना, सीखने का टॉपिक है, रटने का नहीं है। इस समीकरण को देखिए आप, क्या ये बैलेंस है, संतुलित है क्या? ये नीचे वाली देखो, देखिए एक मिनट। संतुलित जानते हो ना, जिसमें क्रियाकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है? देखो इधर सल्फर एक है, इधर भी एक है, सल्फर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन है, देखो इधर कितनी है? 2 और 2 4 है ना, तीर के उधर, और इधर कितनी है? 3 है। बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करो। सबसे पहला काम कैसे करोगे बच्चों? यहां पर अगर हम 2 लगा दें, ठीक है, सल्फर के 2 जाएंगे, यहां पर भी 2 लगा देंगे। अब कितने हो गए ऑक्सीजन है? इधर 4 और 2 6, उधर कितनी हो गई? 6। अब बैलेंस हो गई समीकरण। ठीक है, चलो यही से हम समझ लेंगे। बताओ, देखे इसका आगे का गुणांक कितना है? SO2 का गुणांक कितना है? कितने से गुणा किया था आपने बैलेंस करते समय? 2 से। तो 2 को यहां लिख दें, कोई समस्या नहीं है।
ऑक्सीजन का गुणांक कितना है, कितने से गुणा हो रही है ऑक्सीजन, हाँ 1 से हो रही है, 0 से तो नहीं हो रही है ना, ये 1 से गुणा हो गई। SO3 है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से, ये 2 यहाँ रख दिया, बस हो गया। ये स्टाइकियोमेट्री अंक, इनको कौन से अंक बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्री अंक बोलेंगे। नाइट्रोजन का कितना है स्टाइकियोमेट्री अंक, 1 है। हाइड्रोजन का आप कहोगे कि सर 3 है, और अमोनिया का कितना है, 2 है। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। कोई समस्या किसी को, समझ में आया स्टाइकियोमेट्री अंक क्या है? तो ये भी बता सकते हो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप मिलाते हैं तो H2O बनता है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री अंक किसके क्या क्या है? नहीं बता सकते हो देख के समीकरण पर। पहले तो ये फोकस करो कि दी गई समीकरण बैलेंस भी है या नहीं है, फटाफट से चेक करो। हाइड्रोजन है 2 है, उधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन है 2 है, उधर 1 है, नहीं हो रही है। तो इधर ऑक्सीजनों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इधर 2 से गुणा करके देखो। अरे 2 से ही करोगे ना, या 3 से करोगे, या 4 से करोगे, 3.25 से थोड़ी ना करोगे, पूर्णांकों में ही गुणा करो। तो 2 हो गई। हाइड्रोजन है कितने हो गए उधर, 4, तो इधर भी 4 कर दो, 2 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन है कितनी हो गई इधर, 2, इधर भी 2 है, बस हो गई बैलेंस। ओ ये लो गुरुदेव, यहां पर 2 स्टाइकियोमेट्री नंबर, इसका 1 है, इसका 2 है, निकाल लो कैसे। अब बच्चों ये तो हो गई स्टाइकियोमेट्री क्या है और क्या नहीं है की बातें। अब बात करेंगे इस पर आधारित क्वेश्चनों की, ठीक है। चलो जी, हटा दो इन्हें या उतारने की जरूरत है, चलो इनको हम हटा देते हैं, ये लो। अब क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। हमने देखा 2SO2 प्लस O2 इक्वल 2SO3, ये हमारे सामने एक इक्वेशन है, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है वो देखते हैं पहले लोग। बताओ SO2 का स्टाइकियोमेट्री नंबर कितना है, 2 है, सबको पता है। कांस्टेंट ध्यान इधर रखना, क्वेश्चन टपक जाता है कभी भी। तो यहां पर 2 लिख दूं, यहां पर 1 लिख दूं और यहां पर 2 लिख दूं, ठीक है। कोई समस्या? आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट, यही पढ़ रहे हो ना। तो मोल की बात करें तो ये जो स्टाइकियोमेट्री अंक है इसका 2, इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि इस अभिक्रिया के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो कितनी है बच्चों, 2 मोल है। क्लियर हुआ मामला? बताओ ऑक्सीजन कितने मोल है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मोल है। चलो जी, कैसे पता लगा, स्टाइकियोमेट्री नंबर से पता लगा। SO3 कितने मोल है यहाँ पर, SO3 कितने मोल है, 2 मोल है। ये लो जी, ये 2 मोल हो गई आपकी। कोई समस्या नहीं है ना? अरे नहीं है। ये क्या कहना चाह रही है, ये जो आपने लिखे हैं मोल वोल, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये समीकरण कहना चाह रही है कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से कौन अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से 1 मोल अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन। क्लियर हुआ मामला? जिससे क्या बनता है, जिससे 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो समीकरण क्या बोल रही है ये कि 2 मोल SO2 से रिएक्ट होने के लिए हमें कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 मोल की। और 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट होने के लिए कितना SO2 चाहिए, 2 मोल चाहिए। इनकी अभिक्रिया से कितने मोल क्या बन जाएगा, इनकी अभिक्रिया से 2 मोल SO3 बन जाएगा। समस्या कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, समीकरण का संदेश है।
किसका संदेश आ गया? समीकरण का मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया? मैसेज यह है कि 2 मोल SO2 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए, पूर्ण रिएक्शन करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है और क्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद 2 मोल SO3 बनती है। बोलो हाँ के ना? यही कहना चाह रही है ना समीकरण। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि इस अभिक्रिया में मैंने 2 मोल तो ले लिया SO2, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन मैंने 1 मोल नहीं ली, आधा मोल ही ले ली, तो अब क्या हो जाएगा? क्या SO2 की कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि SO2 को तो कितना चाहिए? 1 मोल ही चाहिए। यही है ना? समझ में आ रही है ना? SO2 को तो कितना चाहिए इस रिएक्शन में? 1 मोल ही चाहिए। अगर मैं SO2 को 2 मोल लेता हूं, ठीक है, और ऑक्सीजन को मैं 4 मोल ले लेता हूं, तो क्या ऑक्सीजन पूरी खपत हो जाएगी? क्या नहीं होगी। कितनी बचेगी हमारे पास? 3 मोल बच जाएगी, जबकि SO2 तो पूरा ही फिनिश हो जाएगा ना भाई, ज्यादा है ना। यह है बैलेंस, संतुलन की कंडीशन इसे अपन कहेंगे। बैलेंस हो गया इस पर, ये 2 मोल इसको खत्म कर देती है और इसका 1 मोल इसको खत्म करता है। समझ रहे हो ना? ऐसे ध्यान रखो, इसका 2 मोल इसको कितने को खत्म करता है? 1 मोल। ज्यादा है तो वह इसके कोई यूज की नहीं है, फालतू में ही जाएगी। ठीक है ना? 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसको फिनिश करने के लिए SO2 कितनी होनी चाहिए? 2 मोल। अगर ज्यादा ले ली तो ऑक्सीजन की किसी मतलब की नहीं, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्या नहीं करेगा? वो रिएक्शन कभी नहीं करेगा। क्लियर हुआ मामला? चलो जी, अब मोल आ गए तो बच्चों आप इनकी ग्राम में मात्राएं भी निकाल सकते हो। बताओ कैसे निकालते हो? मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार, यही है ना? तो ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? मोल गुणा अणुभार, ऐसे ही निकालोगे। बताओ SO2 का अणुभार कितना है? यहां पर SO2 का कितना है अणुभार? ये SO2 का अणुभार। सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजनों का ये भी 32 हो गया। 32 यानी कि 64 हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हमें मोल दिए हुए हैं तो मोल से ग्राम ला सकते हो। कैसे लाओगे? मोल को किससे गुणा कर देंगे? अणुभार से गुणा कर देंगे। तो बताओ 2 मोल SO2 है, मतलब इसकी ग्राम में मात्रा कितनी हो गई? 2 गुणा 64 बराबर 128 ग्राम लिख सकते हो कि नहीं? इसे निकाल के देख लो। 128 ग्राम SO2 के मोल 2 ही आएंगे। ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 मोल है और इसका अणुभार कितना होता है? 32 होता है ना? 16 मत कर देना, क्योंकि 16 तो 1 का होता है, 2 है ना, इसलिए 32 होगा। बराबर कितना हो गया? 32 ग्राम लिख सकते हो ना 1 मोल ऑक्सीजन को। अब SO3 की बात करो तो 2 इंटू SO3 का अणुभार कितना हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन और ज्यादा है तो 16 और जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो 0 हासिल का 1, 6 1 7 और 1 8, 80 हो गया। तो 2 गुणा ये 80 बराबर कितना हो गया? 160 ग्राम आप इसको लिख सकते हैं। बोलो हाँ के ना? अब हमसे ग्राम में बात करेगा वो, तो लैंग्वेज वही रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? लैंग्वेज यही रहेगी, लेकिन अब हम मोल में ना बोल के किस में बोलेंगे? ग्राम में बोलेंगे। बोलो देखिए इस चीज को क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका? इसका यह बनेगा कि 128 ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन कितने ग्राम चाहिए? 32 ग्राम चाहिए। इनकी अभिक्रिया के बाद
सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कितनी बनेगी? 160 ग्राम बनेगी। बोलो यस या नो। समझ में आ गई बात? अगर मेरे इस पास इस अभिक्रिया में 128 ग्राम SO2 नहीं है, मेरे पास तो 120 ग्राम ही है, तो ऑक्सीजन क्या पूरी 32 ग्राम कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो इसी अनुपात में ही रिएक्शन करने वाली है। समझ में आ गई? भाई ज्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खत्म होगी। ऊंट की गर्दन लंबी है तो कोई काटने के लिए थोड़ी ना है ना? तो जितना ये है यहाँ पर 128 का रेशियो, उसी के बेस पर ये काम करेगी। समझ में आ गए बच्चों बात? अब बात कर लेते हैं अपन तीसरी फॉर्म में। तीसरी फॉर्म में आपसे पूछेगा, लीटर में बात करेगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। किसका होता है? 1 मोल आदर्श गैस का। 1 मोल गैस का आयतन कितना बताना है? 22.4 लीटर होता है। क्लियर हुआ मामला? बताओ ऑक्सीजन SO2 कितने मोल है? तो 2 इंटू 22.4 बराबर कितना हो गया? 844 लीटर। यानी कि 2 मोल SO2 को आप क्या बोल सकते हैं? 44.8 लीटर भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 मोल गैस बराबर 22.4 लीटर होगा। ठीक है, चलो जी, ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 1 मोल है, और 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 22.4 लीटर ही आएगा। SO3 कितनी बन रही है बच्चों? 2 इंटू 22.4 कितनी हो गई? वही 44.8 लीटर बनी। क्लियर हुआ मामला? ये क्या कहना चाह रहा है कि 44.8 लीटर SO2 से रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमारे पास? 22.4 लीटर होनी चाहिए। और इनकी रिएक्शन के बाद क्या बनेगा बच्चों? 44.8 लीटर SO3 बन जाएगी। समझ में आई कहानी? ये तो एक संतुलित समीकरण कहना चाह रही है। कौन कहती है ये? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन तो अब बढ़ेंगे। समझ में आ गई स्टोइकियोमेट्री? तो स्टोइकियोमेट्री से आप क्या क्या नोन कर सकते हो? मोल बता सकते हो, ग्राम में मात्रा बता सकते हो, और किसी गैस का आयतन भी बता सकते हो। 3 वैरायटी की यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मोल्स को लेके, एक ग्राम को लेके, और एक बनेगा आपका आयतन को लेकर के। ठीक है, कोई समस्या? अणुओं की संख्या पे भी बन सकता है, क्योंकि मोल है तो अणु की संख्या भी तो ला सकते हो ना आप, लेकिन नॉर्मली ये 3 ही बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो जी, आप एक काम कीजिए, इनको उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको स्टोइकियोमेट्री से इंट्रोड्यूस्ड करवाना है। उतारो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ लिखवाया था, फॉर्मूला याद रखो अभी बस इसका। डेंसिटी ध्यान है मुझे। डेंसिटी का सूत्र याद रखो बस अभी तो। 1 मोल आयतन बराबर 22.4। 1 मोल नहीं, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 होता है। 1 मोल गैस वही सुन 1 मोल मतलब 22.4। पेन चलाना ही है। ये पेन कहाँ से चलेगा? मैडम ये बाहर वाला फैन कहाँ से चलता है?
नहीं चल गया। जल्दी करो बच्चों, फटाफट करो इसे। क्या क्या दिक्कत हो रही है यार? जो ICR कहाँ आ गया। निकल दिया था कितने में से? चलो ये देखिए बच्चों, चले आगे। चलो देखो इधर, एक बार दिमाग कांस्टेंट करके वापस से इसको बता देते हैं क्या है। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें उल्लू बनाने के लिए समीकरण बैलेंस करके ना दी जाए और डायरेक्ट इक्वेशन दे दी जाए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। इक्वेशन को हमने बैलेंस किया नहीं है तो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आगे वाले नंबर हैं यही हमारे नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको एक मान लेना है, ठीक है। इन्हीं को आप स्टोइकियोमेट्री नंबर समझें, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो 2 है, 2 का मतलब है कि ये 2 मोल है। कितने मोल है इसकी मात्रा? 2 मोल है। इसके आगे 1 है, इसका मतलब ये 1 मोल है, ठीक है। इसके आगे कितना है? 2, तो ये कितना मोल है? 2 मोल है। मोल अगर हमें पता लग गए तो ग्राम में मात्रा भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार होता है, तो ग्राम बराबर मोल गुणा मोलिकुलर वेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है ना भाई। मोल अगर दिया हुआ है, अणुभार तो देगा नहीं, क्योंकि आपको निकालना आना चाहिए। तो ग्राम में मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी? मोल गुणा मोलिकुलर वेट, यानी कि अणुभार से मोल को गुणा कर दो। तो अगर आपके पास इसके 2 मोल है तो निश्चित तौर पर आप इसकी ग्राम में मात्रा निकालने में सक्षम हो। बिल्कुल हो कि नहीं हो? कैसे निकालोगे? मोल गुणा मोलिकुलर वेट। यहाँ पर 1 मोल है 32 ग्राम हो जाएगी, यहाँ पर 2 मोल है 160 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि मोल को हमने क्या कर दिया? अणुभार से गुणा कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई गैस है तो ध्यान रखो 1 मोल गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर बताना है। कितना बताना है? 22.4 लीटर। कितने मोल का? 1 मोल का। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 3 मोल का कितना हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। 100 मोल का कितना हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। तो बताओ ये कितने मोल है? अगर मैं इसे आयतन में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा? 2 गुणा 22.4। आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलो जी शुरुआत करते हैं बच्चों एक छोटे से क्वेश्चन से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल, यहां पर बन रही है आपकी एक गैस है, उसका नाम है CO2, ठीक है बच्चों। समीकरण बैलेंस है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो, अच्छा यहाँ पर 2 है, बैलेंस है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन बन रहा है? बहुत सिंपल है कि इस अभिक्रिया में 1 मोल कार्बन का पूर्ण दहन कराने पर, वैसे ये दहन की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है बच्चों? ये दहन की रिएक्शन है। सिस्टम को समझ लेना एक ही बार में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो यहां पर देखो 1 मोल कार्बन का दहन करवाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, ये बताओ पहले तो आप। 1 मोल कार्बन को जलाना है, कंप्लीट जलाना है, बचना नहीं चाहिए थोड़ा बहुत भी। तो कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल, जैसा कि हमें समीकरण हमें बता रही है। ये 1 मोल, इसका कंप्लीट दहन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन यही है। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 मोल है कार्बन। कितना मोल है? 2 मोल है। तो बताओ ऑक्सीजन कितने मोल होनी चाहिए? बोलो। समीकरण को देखिए, 1 मोल को जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए ना। तो 2 मोल जलाना चाह रहे हैं हम तो नहीं जलाएंगे 1 मोल, 2 मोल जलाएंगे। बोलो ऑक्सीजन कितनी चाहिए फिर? 2 मोल चाहिए ना। अनुपात देख लो इनका, इसी रेशियो में काम होगा। समझ में आ रही है ना? मुझे 100 मोल कार्बन को जलाना है, तो ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 100 मोल। 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 100 मोल को जलाने के लिए 100 मोल ही तो चाहिए। क्यों दिमाग लगाएं? छोटी क्लास के जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही चलना है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि मुझे 5000 मोल ऑक्सीजन को दहन में काम में लेना है कार्बन के साथ। तो बताओ कार्बन कितना मोल होना चाहिए मेरे पास? 5000 होना चाहिए। दोनों समान मात्रा में ही चलेंगे। ठीक है, बताओ इस रिएक्शन के अंदर CO2 कितने मोल बनेगी? CO2 बच्चों यहां पर 1 मोल ही बनेगी, जैसा कि हमारी समीकरण बता रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन, 10 मोल कार्बन का दहन कराने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए और कितने मोल CO2 गैस का निर्माण कर पाएंगे आप? बताओ। 10 मोल कार्बन का दहन करवाने के लिए ऑक्सीजन तो कितनी चाहिए? 10 मोल। और CO2 कितनी बन जाएगी फिर? 10 मोल। क्लियर हुआ मामला? अब यही वैरायटी का क्वेश्चन आपसे ग्राम में पूछा जा सकता है। बताओ 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? कैसे निकाला? मोल गुणा मोलिकुलर वेट, अणुभार से हमने गुणा कर डाला। ऑक्सीजन कितने ग्राम हो गई? 32 ग्राम। CO2 कितनी बन रही है? 44 ग्राम। ठीक है, अब वही चीजें, वही लैंग्वेज ग्राम पर अप्लाई करेंगे। बताओ 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? समीकरण कह रही है कि 12 ग्राम को जलाने के लिए 32 ग्राम चाहिए ना, यही चाहिए। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। हम 12 ग्राम नहीं जलाएंगे, हम तो बस 6 ग्राम ही जलाएंगे ताकि प्रदूषण ना हो। तो 6 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 16 ग्राम। 3 ग्राम को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 3 ग्राम को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। 2 ग्राम को जलाने के लिए कितनी चाहिए? समझ गए होंगे आप। बताओ देखें, 6 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए और इस अभिक्रिया में CO2 कितनी बनेगी? 6 ग्राम हमें कार्बन जलाना है। ठीक है, हाँ, तो कार्बन की वैल्यू कितनी कर दी हमने? आधी कर दी, तो उत्पाद भी आधा ही बनेगा भाई। समझ रहे हो ना? कैसे करते हैं? देखो इधर 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए कितनी? 32। 1 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 32/12, इसलिए 6 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए इंटू 6, 2 बार कटेंगे और ये 16 बार। 16 ग्राम ही चाहिए रहती ना 6 ग्राम को जलाने के लिए। आ गया आंसर?
कोई समस्या नहीं है जी। बताओ देखिए, अब पॉइंटों में चलते हैं। मुझे कार्बन को 12 ग्राम नहीं चलाना है, नहीं 6 ग्राम चलाना है, मुझे तो बस चलाना है तो इसे 2.5 ग्राम ही जलाना है बस। अब कैसे निकालोगे? देखो इधर, वही 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 32 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? यही है ना। 1 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितनी चाहिएगी? 32/12 ग्राम O2 चाहिए। 2.5 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितनी चाहिए? 32/12 गुणा में 2.5। सॉल्व करो, उत्तर पाओ। कितना आ जाएगा? काट दोगे, कितने से कट जाएंगे? 4 से कट जाएंगे डायरेक्ट। 4 से ये 8 बार कटेंगे और ये 3 बार कटेंगे। ठीक है, गुणा भाग कर लेना, उत्तर आ जाएगा आपका। आ जाएगा। अरे 25 × 8 कितने होते हैं? 200। ये 200, 1 पॉइंट बाद 0.3 का भाग लगाओगे तो 6.6666 आंसर चलेगा। ठीक है, आई होप आपकी चीज समझ में आ रही होगी। लैंग्वेज समझिए यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई? अब देखो, क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि ये मेरे को 2.5 ग्राम जलाना था तो ऑक्सीजन कितने ग्राम चाहिए थी? 6.66 ग्राम। तो बताओ ये कितनी बनेगी फिर? कितनी बन जाएगी? देखो कैसे निकालोगे। 12 ग्राम कार्बन के दहन से बनती है 44 ग्राम CO2। यही बन रही है ना। 12 ग्राम को जलाने पर कितनी बन रही है? 44 ग्राम बन रही है। इसलिए 1 ग्राम को जलाने पर कितनी बनेगी? 44/12 ग्राम, यही बनेगी। इसलिए 2.5 ग्राम कार्बन को जलाने पर कितनी बन जाएगी? 2.5 से गुणा कर देंगे भैया, हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? CO2 की वैल्यू आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं है? कर दोगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगने वाला है। यहां पर एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। तो बता दे ट्रिक। देखो इधर आपसे पूछ रहा है, बताओ देखिए कितनी बनाओगे इसको? किसी को भी बना दो आप। मेरे को 12 ग्राम नहीं जलाना है, मैं जलाना चाह रहा हूं बस 1 ग्राम। कितना ग्राम? सिर्फ 1 ग्राम। तो मेरे से क्या क्या पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और कितने ग्राम CO2 बनाओगे आप, यही आएगा ना। तो देखो इधर 12 को कितना बनाना है? 1 बनाना है। 12 ग्राम को कितना बनवा रहा है? वो 1 ही बनवा रहा है कि मुझे तो 1 ग्राम ही जलाना है। तो 12 को 1 कैसे बनाओगे आप, ये बता दीजिए बस। कई तरीके हो सकते हैं, या तो मैं 12 का भाग लगा दूं, और तो कोई तरीका नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया बच्चों? 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 1 बदल गए। तो ये काम सबके साथ कर दीजिए, आपका उत्तर यही समाप्त है। बस आ गया उत्तर। 44 में दे लीजिए 12 का भाग, आपका उत्तर आ जाएगा। 32 में दे लीजिए 12 का भाग, ऑक्सीजन भी आ जाएगी। कितना इजी है काम। चाहे तो वैसे भी निकाल के देख लीजिए, ऐसे भी उत्तर वही आने वाला है। समझ में आ रही है ना? नहीं है क्या? आ गई। तो क्या करना है हमें? जिसको जैसा बनवा रहा है उसको वैसा बना दो, और उसको वैसा बनाने के लिए आपने क्या किया वो सबके साथ कर दो बस। ठीक है, जैसे मुझे 12 ग्राम नहीं जलाना था, 1 ग्राम जलाना था बस, तो मैंने 12 को 1 बना डाला। कैसे बनाया? 12 का भाग लगा लगा के बनाया। तो ये सभी के साथ 12 का भाग लगा दीजिए, उत्तर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। समझ में आई ट्रिक? अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसको अब हम
हटा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 इक्वल 2NH3। ठीक है, ये है बच्चों आपकी अमोनिया गैस। कौन सी गैस है ये? अमोनिया गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है, और इसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? हैबर विधि। इसके अंदर एपी उत्प्रेरक होता है और मोलिब्डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक होता है। क्लियर हुआ मामला? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, पहले तो आप ये देखिए। बिल्कुल आपको दिख रही है कि समीकरण एकदम फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब क्वेश्चनों का भंडारा यहाँ पर लगने वाला है। बताओ नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? 1 मोल। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं बच्चों? 3 मोल। अमोनिया के मोल कितने हैं? 2 मोल। अब क्वेश्चन नंबर 1, मुझे 18 मोल अमोनिया बनानी है। कितनी बनानी है? 18 मोल बनानी है। किसको बनाना है? अमोनिया को बनाना है। मैं मर्जी है जैसे बनवाऊं, 18 बनवाऊं तो ठीक है, 56 बनवाऊं तो ठीक। 18 मोल मुझे अमोनिया बनानी है। देखो 18 मोल NH3 निर्माण के लिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मोल बराबर क्या लेने पड़ेंगे? 18 मोल अमोनिया बनानी है मुझे, तो मुझे नाइट्रोजन के कितने मोलों की जरूरत होगी और हाइड्रोजन के कितने मोलों की जरूरत होगी? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन बराबर चाहिए आपको 5 मोल, हाइड्रोजन बराबर चाहिए 15 मोल। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन तो चाहिए बच्चों हमें 4 मोल और हाइड्रोजन चाहिए हमें 12 मोल। और ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन तो चाहिए बच्चों हमें 9 मोल और हाइड्रोजन चाहिए बच्चों हमें 27 मोल। कौन सा इनमें सही रहेगा? वेरी गुड, पलक झपकते ही उत्तर आपका सही है। क्या किया आपने? हमने इसको 18 मोल बनवा रहा था, ठीक है, कुछ नहीं किया। समीकरण कह रही है कि भैया हमारे पास तो 2 ही मोल है, बना लो आप 18। तो सिंपल सा क्या करेंगे आप? 9 से गुणा करके इसे 18 बना देंगे। तो ये काम सबके साथ कर दीजिए बस। तो नाइट्रोजन के मोल कितने हो गए? 9। हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए? 27। बन कितनी गई? 18। बोलो कैसी लगी ट्रिक? सही है। चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सारे आपके लिए ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, इसका तो काम हो गया फ्री। अब बात करेंगे बच्चों ग्राम में। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन मोल में ना आकर के ग्राम में आ जाए, तो करना कुछ भी नहीं है, ट्रिक वही लगानी है। देखो मोल कितने हैं इसके? 1। तो ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों? समीकरण बैलेंस में ग्राम मात्रा कितनी है? अरे नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। 2 का कितना हो जाएगा? 28। बोले हो? अरे एनर्जी रहो भाई एनर्जी में। तो 1 गुणा 28 बराबर ये हो गया बच्चों 28 ग्राम। ठीक है। हाइड्रोजन कितने ग्राम हो जाएगी? 3 गुणा 2 बराबर 6 ग्राम, यही हुई है ना हाइड्रोजन। अमोनिया कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 17 बराबर 34 ग्राम। पूछ ले भैया क्या पूछना चाहता है, तेरे मर्जी आई जो पूछ ले, पॉइंटों में पूछ चाहे कैसे भी पूछो। ठीक है, अब बताओ क्या करना चाहते हो आप? क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर इस बात पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि हमें 34 ग्राम नहीं बनानी है। क्या? अमोनिया गैस कितनी नहीं बनानी है? 34 ग्राम नहीं बनानी है। तो कितनी बनाना चाह रहे हो आप? कोई भी डाटा बता दीजिए, आप मर्जी आई जो बता दो। 68 ग्राम बना देते, ये तो इजी है ना, 2 से गुणा कर देंगे, सबको 2 से गुणा कर दिया, हो गया उत्तर तैयार है आपका। और बताओ
मैं बनाना चाहता हूं बच्चों इसे 68 नहीं 66 ग्राम बनाना चाहता हूं। चलो ये भी थोड़ा इजी पड़ेगा। मैं इसे बनाना चाहता हूं बच्चों 59 ग्राम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो इधर नहीं पता है कि 34 का 59 का रिलेशन क्या है, तो हमें यह तो पता है ना कि अगर मैं 59/34 कर दूं तो ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा। ये तो पता ही है ना, समझ में आ गया बनाना। तो क्या किया मैंने 34 को 59 बनाने के लिए 59/34 किया, बस यही काम सबके साथ कर दीजिए। 59/34 59/34 इनको सोल्व करो, आंसर आपके आते जाएंगे। बोलो हाँ के ना। आगे अब कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो जी, ये भी आपका तैयार हुआ मामला। अब बच्चों इसी के अंदर अगला जो क्वेश्चन हम देखना चाह रहे हैं वो थोड़ा अजीब तो नहीं है बट अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लोगे बच्चों ऐसे। अब क्वेश्चन आता है, मान लो कि मुझे हैबर विधि के अंदर 6 ग्राम हाइड्रोजन नहीं दी गई। कंपनी है कोई जो अमोनिया बनाती है, ठीक है, उसमें आप अमोनिया बनाने का काम कर रहे हैं। आपको डायरेक्टर ने 6 ग्राम हाइड्रोजन नहीं दिए, आपको कितने दे दी? 2 ग्राम दे के चले गए। बस कितने ग्राम? 2 ग्राम दे के चले गए। अब बोले कि अमोनिया बनाओ भैया, तो कितनी अमोनिया बना के आप दे के चले जाओगे? बोलो। हाइड्रोजन आपको कितनी दिए? 2 ग्राम दिए, तो अमोनिया कितनी बनेगी और ये कितना चाहिए? तो क्या कर दोगे इससे? 2 ग्राम बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, सबको कर दीजिए, आपका उत्तर आता जाएगा। 28 में 3 का भाग लगा लो, नाइट्रोजन इतनी ही खपत होगी। ठीक है, अमोनिया का 34 ग्राम है ना, 3 का भाग लगा दो, अमोनिया इतनी बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के क्या हुआ? क्वेश्चन के प्रारंभ में किसको क्या बनवा रहा है वो बना दीजिए। उसको बनाने के लिए आपने किससे गुणा किया या किससे भाग लगाया? या तो गुणा करना पड़ेगा या भाग लगाना पड़ेगा, जोड़ कभी मत देना, है ना। गुणा करना पड़ेगा या भाग लगाना पड़ेगा, वो सबके साथ कर दो, उत्तर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। ठीक है, हटा दे इसे। चलो जी, अब इसके बाद बच्चों यहां पर आपसे एक वैरायटी और पूछेगा आयतन के बारे में। बताओ बच्चों, नाइट्रोजन कितने मोल है समीकरण में? 1 मोल, मतलब आयतन कितना हो गया? 22.4 लीटर हो गया। हाइड्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा? 3 मोल है ना, तो 3 को क्या कर दोगे? 22.4 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 12, 6 1 7 और ये इतना लीटर, यही हुआ, यही होगा ना। अमोनिया कितनी है? वही 44.8 लीटर। ये लो जी, समीकरण क्या कह रही है? संतुलित समीकरण कहना चाह रही है कि इस अभिक्रिया में 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस 67.2 लीटर हाइड्रोजन गैस से कंप्लीट रिएक्शन करती है। यही कहना बैलेंस एकदम, कोई ना तो बचता है और ना ही कोई कम पड़ता है, ना कोई ज्यादा रहता है, करता है, बराबर है काम। तो इस अभिक्रिया में 44.8 लीटर क्या बन जाती है? अमोनिया गैस बन जाती है। अब क्वेश्चन आपके सामने, वो कह रहा है कि भैया हम तो है ना 22.4 लीटर तो नहीं लेने वाले, इसको हम लेंगे 5.6 लीटर ही लेंगे। तो बताओ फिर इसको कितना लेना पड़ेगा और इसको इतना लेने के बाद ये कितना बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, करो। हमें 22.4 नहीं लेनी है, कितनी लेनी है? 5.6 लीटर ही लेनी है। अब क्वेश्चन आपके सामने, तो हाइड्रोजन कितनी लोगे फिर आप, और अमोनिया कितनी बनाओगे? करो देखिए इसे।
ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? ए, बी, सी और ये डी। नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की मात्रा आपसे पूछी जा रही है ना। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है ये, और अमोनिया के लिए बोल रहा है 44.8/4 लीटर। इसके लिए बोल रहा है 67.2/2। इसके लिए बोल रहा है 44.8/2। यहाँ पर आ रहा है 67.2 गुणा 4। यहाँ पर आ रहा है आपका 44.8 गुणा 4। इनमें से कोई नहीं। करो देखे कौन सा सही रहेगा। ए वाला सही है, ठीक है, तो फिर आपने बोल दिया तो अटल है, सही है। हम्म, 22.4 को कितना बनवा रहा है? 5.6। कैसे बनाओगे? 4 का भाग लगा के बना सकते हैं आराम से, है ना। तो सब में 4 का लगा दो भाग, बस हो गया काम। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे बच्चों, (2SO2 plus O2 equal 2SO3)। यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। समीकरण आपकी बैलेंस है। अणुभार यहाँ पर आपको सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं। SO2 का अणुभार कितना होता है भाई? 32 + 32 बराबर कितना हो गया? 64। O2 का अणुभार कितना होता है? 32। SO3 का अणुभार कितना हो जाएगा? 64 में 16 और जोड़ दोगे ना, 80 हो जाएगा। ये लो, हो गया ये। चलो डाटा भी सेट करेंगे या कर लोगे? पहले लिखो मोल, कौन कितना है, मोल से बनाओ ग्राम और फिर आ जाओ आयतन पर। सब में वही ट्रिक लागू करनी है बस। बनाओ, देखें इनके मोल कितने हैं, ग्राम कितने हैं। न्यूमेरिकल नहीं करवाया ना अभी, न्यूमेरिकल करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, करवा दिया तो फिर आगे बढ़े। चलो जी, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। H2 + O2 = 2H2O। ये समीकरण लिख लो। हाँ, 2H2 + O2 = 2H2O। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, है ना। फास्ट सोचो, थोड़ा तेज सोचो। समीकरण बैलेंस है, फटाफट एक नजर में देख लो, ठीक है। कैसे देखोगे? हाइड्रोजन में 4 4 4, ऑक्सीजन में 2 2, ठीक है भाई। अब वैल्यू बनाओ इनकी, मोल लिखो। देखिए यहाँ पर कितना है, इसका 2 1 और ये 2। ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी? बोलो फटाफट। ग्राम में मात्रा इसकी कितनी आ गई भाई? ग्राम में मात्रा। अरे मोल कितने हैं इसके? 2। तो 2 × 2 4 ग्राम। अरे भाई ग्राम में मात्रा अगर निकालनी है ना तो मोल होते हैं ना, उसको अणुभार से गुणा कर दो ना बस।
इसका अणुभार कितना है हाइड्रोजन का? 2 ही तो होता है ना, और मोल आगे जो लिखा हुआ है वही है। चलो 4 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 16 ग्राम, और ये कितनी हो जाएगी? 18 होता है इसका अणुभार, यानी कि 36 ग्राम हो गया ये। हो हाँ, अच्छा O2 है, हाँ बहुत नाइस। तो ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में तो आ गया ना, पूछेगा क्या? किसी एक को कुछ भी बनवा सकता है, तो उसके रेफरेंस में दूसरा कितना लेना पड़ेगा, बस इतना काम करना है हमें। ठीक है, चलो देखें, ये लिख लिया। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रैक्टिस करनी है आपको घर पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे, लिखो जल बनाने की इस अभिक्रिया में, जल बनाने की इस अभिक्रिया में, ये पानी बनाने की रिएक्शन है भाई। जल बनाने की इस अभिक्रिया में, जल बनाने की इस अभिक्रिया में 2 ग्राम जल बनाने के लिए कितना ग्राम बनवा रहा है? 2 ग्राम H2O बनाने के लिए, 2 ग्राम H2O बनाने के लिए, 2 ग्राम H2O बनाने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस, कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस और कितने मोल ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी बनाने के लिए? हाइड्रोजन गैस कितने ग्राम लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन गैस कितने मोल लेनी पड़ेगी? हाइड्रोजन हाँ, तो क्या करोगे? ग्राम निकाल लेना, ग्राम से मोल बन जाएगा, क्या दिक्कत है वहां पे? नहीं आई समझ में? ग्राम वाली लाइन को पकड़ लिया, इसके ग्राम तो निकाल लिया आपने, इसके भी ग्राम निकाल लो, ग्राम बटा अणुभार करके मोल बता के दे देना, क्या दिक्कत है? ग्राम में तो मोल आ ही जाएगा, नहीं आएगा क्या? आ जाएगा ना। तो कितने मोल हाइड्रोजन, ग्राम हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसमें, सेकंड क्वेश्चन। देखो इस अभिक्रिया में, इसी के बारे में है सब। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन गैस को 0.25 मोल, यदि हाइड्रोजन गैस को 0.25 मोल लिया जाए, हाइड्रोजन गैस को 0.25 मोल लिया जाए, तो इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, तो इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी? पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी? निकाल लोगे, वही तरीका रहेगा सब में। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे नहीं? ये 2-3 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना, समझ में नहीं आई तो कल डिस्कस कर लेना। ठीक है, बाकी आईओपी सबके आ गया होगा समझ में। समीकरण बैलेंस पे आपको दी जाएगी, करना कुछ भी नहीं है भाई। एक बार और देख लो, जैसे ये समीकरण आपको दे दी, ठीक है, अब या तो मोल में क्वेश्चन पूछेगा, या ग्राम की फॉर्म में पूछेगा, या फिर आयतन की फॉर्म में पूछेगा। तो मोल पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मोल क्या है। हमें तो समीकरण ही तो दी गई है ना, तो मोल बताना है। ये आगे वाले जो नंबर है ये मोल होते हैं। ठीक है, बताओ H2O के आगे कितना लिखा हुआ है? 2, तो 2 इसके क्या बन गए?
मोल है। ऑक्सीजन के मोल ये है, हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2 है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबके, है ना। मोल से ग्राम भी बना सकते हो, जरूरत पड़े, ग्राम का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो मोल आपके पास आएंगे, ग्राम कैसे बनाओगे? अणुभार से गुणा कर दो। हाइड्रोजन का अणुभार कितना है? 1, परमाणु का भार 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है, 1 को 32 से गुणा करोगे, ग्राम में बना लोगे। आयतन की बात करें तो 1 मोल का 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 44 ये समीकरण बैलेंस के अंदर होता है ये मामला। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, वो पूछेगा कि जल हमें 36 नहीं बनाना है भाई, जबकि हमारी समीकरण कितना बना के दे रही है? हमें 36 ही बना के दे रही है। आपको भी यही देगी और हर बच्चे को यही देगी, 36 बना रही है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 36 ही बनाए, 100 भी बनवा सकती है, 1000 भी बनवा सकता है ना, चल तो 1000 ग्राम भी बनवा सकता है। तो क्या करोगे? 36 को जो बनवा रहा है ना वो बना दो, और वो बनाने के लिए आपने किसी न किसी से गुणा भाग तो किया होगा ना। जैसे मैं चाहता हूं कि जल मुझे 36 ग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि इससे मेरे कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम मैं जल कितना बनाऊं? 360 ग्राम तो बनाऊं। तो बताओ 360 ग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है कि सर 10 से गुणा कर देंगे, तो यही काम यहां पर कर दो भाई, हो गया आपका आंसर। तो हाइड्रोजन की अब क्या क्या पूछेगा कि हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 40 ग्राम चाहिए भैया। ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 320 ग्राम चाहिए भैया। बन कितना गया? 360 बन गया। समझ में आ गई ना? बस इतना सा काम है इसमें। अब आगे चले। अरे ये वैरायटी समझ में आ गई क्या? ये नहीं आई हो तो पूछ लो वापिस से दोबारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, इजी है, इजी तो है, मेरे हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पर बहुत इजी कंसेप्ट है। इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो ये कभी हम सोच नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ गया सबके? फाड़ दोगे इसका क्वेश्चन आ गया तो? नहीं आया? किस किस के नहीं आया खड़े करो देखे। चलो, एक धमाकेदार ऑफर के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है। देखो आपको एक समीकरण दी जाएगी, क्या दी जाएगी? कार्बन प्लस O2 इक्वल, यहां पर बना दी CO गैस। ठीक है, समीकरण बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है भाई, 2 से गुणा कर दो ना, क्या दिक्कत है? या तो करके दे देगा, नहीं है तो आप कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन आपसे 3 जगहों से पूछ सकता है, किसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, किसके कितने ग्राम लेना पड़ेगा, और किसका कितना आयतन लेना पड़ेगा। ये 3 बातें होंगी, यही होगी। अरे भाई यही होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या काम करो, इसकी स्टाइकियोमेट्री यहां पर लिखेंगे, ये हो गई। ठीक है, ये स्टाइकियोमेट्री क्या है बच्चों? इसके मोल है, इसे ही मोल कहते हैं। बोलो देखे किसके कितने मोल है, बोलो। ओह सॉरी, वेरी हाँ, कार्बन के कितने मोल हैं? ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? CO के कितने मोल हैं? 2। यही है, यहां तक कोई दिक्कत? मोल आपने पहचान लिए। अब बताइए यहां पर अगर मोल के फॉर्म में क्वेश्चन ना पूछ के ग्राम में पूछा जाए तो बताइए, 2 मोल कार्बन है, ये बात पक्की है, तो ये भी पक्की है कि 24 ग्राम कार्बन भी है कि नहीं है? कैसे निकाला? मोल गुणा अणुभार, मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार, तो मोल बराबर क्या कर दो, सॉरी, ग्राम बराबर मोल गुणा अणुभार। तो ये मोल इसके 2 है, इनटू अणुभार कितना होता है कार्बन का? 12, और ये लो जी आपका 24 ग्राम बोल सकते हो ना इससे। ऑक्सीजन को कितने ग्राम बोल सकते हो आप? 1 × 32 बराबर, ये हो गए आपके 32 ग्राम। CO को कितने ग्राम बोल सकते हो बोलो? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 6 2 8, 1 1 2 28, तो 2 मोल है ये। तो ग्राम में बनाओगे तो 2 × 28 बराबर 56 ग्राम। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अरे भाई फटाफट बोलते जाओ, नहीं है ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, आयतन की बात करें तो आयतन में कैसे चेंज करोगे?
कार्बन तो ठोस से नहीं करेगा, केवल आयतन की बात गैसों में ही करेगा। ठीक है, चलो यहां पर ये दो वैरायटियां आपने सीख ली, एक तो मोल वाली और एक ग्राम वाली। ठीक है, अब बताओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस अभिक्रिया को देख के आप ये बताइए कि कहना क्या चाह रही है। सबसे पहला तो ये देखो, इसका संदेश क्या है, बोलो। देखें, इसका संदेश यह है मोल की फॉर्म में कि 2 मोल कार्बन को कंप्लीट जलाने के लिए 1 मोल क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या बन जाएगी आपके पास, 2 मोल CO बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ये तो हमारी बैलेंस करके इक्वेशन बोल रही है, यानी कि संतुलित समीकरण ये कहना चाह रही है। ठीक है, अब हमारा पर्सन कहना चाह रहा है कि मुझे 2 मोल CO नहीं चाहिए, मुझे तो 100 मोल चाहिए। कितनी मोल चाहिए CO चाहिए बच्चों, मुझे 100 मोल चाहिए। CO को 100 मोल बनाने के लिए, 100 मोल बनाने के लिए कार्बन कितने मोल होगा और ऑक्सीजन कितने मोल लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। बताओ कैसे करोगे, या तो चूकी से करो कि 2 मोल कार्बन लेने पर बनती है 2 मोल CO, इसलिए 1 मोल कार्बन लेने पर बनेगी 2/2 मोल CO, इसलिए 50 मोल CO बनाने के लिए इंटू 50, यही करोगे। एक तो तरीका ये है, एक तरीका डायरेक्ट यही कर दो ना। इसको कितना बनाना है, 100 मोल, तो 2 मोल को 100 कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है। कई तरीके हो सकते हैं, 2 को 100 का बनाने के लिए 50 से गुणा भी कर सकता है तो भी ठीक है, और 2 को 100/100 भी कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 100/100 नहीं करना है, हाँ 100/2, 100/2 भी कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है ना, तो भी 100 बन गया। तो कौन सा सही रहेगा, वो आपके विवेक पर डिपेंड करेगा। 50 से गुणा वाला सही रहेगा, तो ये ठीक है भैया 50 कर दिया, तो ये काम सबके साथ कर दीजिए ना, आंसर ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। तो आपकी CO कितनी बन गई, 100, ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ी, 50 मोल, और कार्बन कितना लेना पड़ेगा, 100 मोल। 35 मोल बना दो ना, क्या दिक्कत है यार, अच्छी चिंता करी रहे बेटे आप। 2 मोल बनी रही है ना, कितनी बना रही है अपन को, 35 से कोई कल्डी संख्या हो तो बता दे, 6789 मोल बना देते हैं। कितनी बनानी है, 6789 बना देते हैं, ठीक है, 35 तो ही चाहिए, 6779 ये बनानी है हमारे को, ठीक है, ये बनानी है ना। तो 2 मोल थी, इसको ये बनाना है, तो ये बटा ये कर दो, बन गई। तो क्या किया मैंने, 6779/2 से गुणा किया है ना, यही काम सबके साथ कर दो ना, उत्तर वैसे ही आ जाएगा। नहीं आई समझ में, आपको अलग बता देते हैं। CO को कितना बनाना है, 35 मोल बनाना है मुझे, ठीक है, 35 मोल बनाना है, ठीक है। तो कार्बन कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो CO बन कितनी रही है, ये देखिए आप, CO बन कितनी रही है बच्चों, 2 मोल। 2 को क्या बना दो, 35 बना दो। कैसे बनाओगे, या तो आप 17.5 से गुणा कर दो तो भी बन जाएगा, या दिमाग में नहीं आ रही है वो बात, तो 35/2 से गुणा कर दो ताकि 2 से 2 कट जाए, ये भी हो जाएगा। कौन सा तरीका सही रहेगा, या तो ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। तो क्या किया, 2 को 35 बनाने के लिए 35/2 से मैंने इसको गुणा कर दिया, तो प्रश्न जो उसकी डिमांड थी उतना बन गया। तो यही काम मैं सबके साथ कर दूंगा भाई, 35/2, 35/2। अब आपसे पूछेगा कार्बन कितना चाहिए, 35 चाहिए, ये कितना चाहिए, 17.5 चाहिए, हो गया आंसर। समझ रहे हो ना, आई होप अब आपके सबके समझ में आ गई होगी ये चीजें, और ये ट्रिक कहां पर, ग्राम पे भी लागू हो जाएगी, हो जाएगी। अरे भाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, आयतन पे भी वही चीज है। आयतन में कितना होता है, 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर,
तो 2 मोल हो तो 2 से गुणा कर दो, 3 मोल हो तो 3 से गुणा कर दो। अब किसको कितना बनवा रहा है, इसी तरीके से उसको भी उतना ही बना दो। समझ में आ गई? या तो गुणा करके बना दो या भाग लगा के बना दो। आई होप ये आपके समझ में अब तो कंफर्म गारंटेड आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बच्चों। इसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ जाता है। कितने क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन, वो है सीमांत अभिकर्मक के नाम से। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक के नाम से हेडिंग डालो। इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। हेडिंग डाले बच्चों सीमांत अभिकर्मक। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट इंग, लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट। देखें, चलो इधर देखते हैं, ध्यान दो, बढ़िया साइलेंटली देखो। यहां पर हमारे पास बच्चों एक समीकरण है, H2 प्लस O2 इक्वल क्या बना दोगे, यहां पर जल बना देंगे और यहां पर भी 2 लगा देंगे। ये तो हो गई समीकरण की बात। समीकरण का क्या संदेश आ रहा है बच्चों? मोल की अगर बात करें तो बताओ, देखिए कितने मोल है? 2 मोल। ये कितना है? 1 मोल। बन कितना गया? 2 मोल। ग्राम की बात करें, बताओ देखिए कितने ग्राम हो गया? 4 ग्राम। ये लीजिए, कितने ग्राम हो गई? 32 ग्राम। जल कितना बन गया बच्चों? 36 ग्राम बन गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पर आधारित होंगे। बताओ देखिए समीकरण क्या बोल रही है, इसको देखिए आप, बोलो देखिए क्या कहना चाह रही है समीकरण, कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। दोनों को मिला दीजिए, तब जाकर के क्या बन जाएगा? 36 ग्राम जल बन जाएगा। और इस अभिक्रिया में ना तो हाइड्रोजन बचेगी और ना ही ऑक्सीजन बचेगी। बैलेंस है, बराबर है हिसाब, हाइड्रोजन का भी बराबर और ऑक्सीजन का भी बराबर, तभी तो इसको बैलेंस इक्वेशन बोल रहे हैं ना। बच तो कोई नहीं रहा। समझ में आ गई बात? हमने पहले यह भी देखा था कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए 4 ग्राम चाहिए। क्लियर है यहां पर? अब हमने क्या कर दी बच्चों, थोड़ी सी चालाकी कर दी। हमने इसको 32 नहीं लिया, इसको ले लिया बच्चों हमने 35 ग्राम ले लिया। ठीक है, और इसको क्या कर दिया? 4 ग्राम ही लिया। समझना बात को, इसको कितना ले लिया? 32 ग्राम ले लिया। और इसको कितना ले लिया? उसको तो 4 ही रखा, इसको ले लिया हमने 32 ग्राम। अब बता सकते हो कि इनमें पहले कौन खत्म होगा और कौन बचेगा? ये बता दीजिए आप तो बस। हाँ, कंफर्म है, पक्का है, ऑक्सीजन बचेगी। कैसे पता लगा? कि सर समीकरण जो बैलेंस है वो यही कह रही है कि ये 4 ग्राम है तो ये 32 होना चाहिए। 32 से 0.1 भी ज्यादा है ना, तो वहां पर हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि हाइड्रोजन तो खत्म हो चुकी है। सही है ना? समझ रहे हो ना बात? तो ये 32 से आपने लिया कितना? 35 ग्राम। तो ये तो कितना खत्म करेगा? इसको समीकरण के अकॉर्डिंग 32 खत्म करेगा, यानी कि
3 ग्राम O2 क्या होगी बच्चे यहां पर शेष बच जाएगी। कौन बच जाएगी? 3 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। बोलो हाँ के ना? हो गई। तो इन दोनों में पहले कौन खत्म हुआ? हाइड्रोजन पहले खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये पहले खत्म हुआ। जैसे ये खत्म होगा तो क्या इधर जल का निर्माण चालू रहेगा या जल का निर्माण भी बंद हो जाएगा? जल का निर्माण भी बंद हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन तो है बट क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है ना, इसलिए जल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, सीमित हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो अभिकर्मक पहले समाप्त होता है उसी को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आई बात? तो सीमांत कौन है यहां पर? है हाइड्रोजन हुआ। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? वह अभिकर्मक जो दूसरे अभिकर्मक की तुलना में पहले ही समाप्त हो जाता है और उत्पाद के निर्माण को क्या कर देता है? रोक देता है। क्योंकि समाप्त हो गया तो रुकेगा ना, समझ रहे हो ना? तो जो पहले समाप्त हुआ उसे ही कहेंगे सीमांत अभिकर्मक। बोलो बात समझ में आई? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो अब क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे आइडेंटिफाई? दिमाग लगाओ, पहले कौन खत्म हुआ वही सीमांत अभिकर्मक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है बच्चों, हमारे पास 2 मोल SO2 प्लस 1 मोल O2 इक्वल 2 SO3। इस अभिक्रिया के अंदर ये 2 मोल है बच्चों और ये है आपका 1 मोल है और ये आपके 2 मोल है। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो समीकरण बैलेंस है, क्या बोल रही है ये बताओ। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड को जलाने के लिए 1 मोल ये चाहिए, तब जाकर के आपके पास 2 मोल CO2 बनेगी। यही है ना बात? ये तो हो गई प्राकृतिक रूप से नेचुरल ओरिजिनल सार्वभौमिक सत्य बात। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया? इस बच्चे ने एक काम कर दिया यहां पर। क्या कर दिया? गुरुजी इसको 2 मोल तो सल्फर डाइऑक्साइड ले देंगे और 1 मोल देंगे क्या? ऑक्सीजन। तेरे को देके गए। ठीक है, आपने क्या किया कि इसको 2 मोल ना लेकर के इसे केवल 1.5 मोल ही लिया और 0.5 मोल है ना, इसको आपने फेंक दिया। क्या कर दिया? इसका फेंक दिया। ये इतना ही लिया और ऑक्सीजन है जो आपने 1 मोल ले ली। अब बताओ बच्चों, क्या जल 2 SO3 2 मोल बनेगी क्या? नहीं बनने वाली। कितनी मोल बनेगी? ये तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं, पहले देख चुके हैं ना। तो बताओ बच्चों, इन दोनों में पहले कौन खत्म होगा? बोलो। ऊपर वाली को देखिए, 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करेगी, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल को चट कर जाएगी, तो 1.5 मोल को तो वैसे ही कर जाएगी कि नहीं? तो इन दोनों में पहले कौन समाप्त हुआ? पहले ये समाप्त हुआ, यानी कि यही आपका सीमांत अभिकर्मक होगा। कौन? SO2 आंसर हुआ। समझ में आई क्या? हाथ खड़े करो, देखिए कितने बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई है। अरे एक के नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई भी कंसेप्ट बड़ा और छोटा नहीं होता है ना, कोई भी चीज बड़ी और छोटी नहीं है। अपन यहाँ सीखने के लिए आते हैं, भावनाओं को पेश कीजिए। नहीं आई तो नहीं आई, आई तो आई। तो किसी का भी हाथ यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हम आपको एक बार और बताने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर है आपके सामने एक समीकरण है N2 प्लस O2 इक्वल N2O। आओ, इसको एक और बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसका नाम? इसका नाम है हास्य गैस। क्या नाम है इसका? हास्य गैस। इसको सूंघने पर क्या आती है? हंसी आती है। कॉपी के टॉप पर लिख डालो इसे, तो क्या कर डालोगे? इसे टॉप पर ही लिख डालो, टॉप पर। समीकरण की बाद में बात करेंगे, पहले टॉप पर लिखो।
कॉपी के टॉप पर एक लाइन लिखो, लिखो N2O, N2O को हाथ से गैस कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस हाथ से गैस है? ठीक है, को हाथ से गैस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इधर समीकरण पर हम आ जाते हैं। समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, पहले तो ये चेक कीजिए आप। नहीं है, यहां पर 2 लगाएंगे और यहां पर भी 2 लगा देंगे। अब हमारी समीकरण आराम से बैलेंस हो गए बच्चों, हो गए ना। ये कितने मोल है? 2 मोल। ये कितने मोल है? ये कितने मोल बन गया? 2 मोल। अब क्वेश्चन आपके सामने, इन दोनों ही अभिकारकों में से किसी एक को कम करेगा, किसी एक को ज्यादा करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में उत्पाद का कोई रोल नहीं निभाया जाएगा। ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन यही से घुमाएगा। बताओ, देखिए आप अपनी मर्जी से बता दो, कुछ भी बता दो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक की मात्रा को चेंज करो। बताओ किसको चेंज करोगे, कितनी करोगे? बताइए। हम नाइट्रोजन को कितना ले, 2 से कम ले कि ज्यादा ले? बताओ। ज्यादा ले लेते हैं। नाइट्रोजन को ले लिया मैंने 2.5 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी मोल है? 1 मोल। इसको हमने नहीं छेड़ा, 1 मोल थी 1 मोल ही रखा है। ठीक है ना। अब हमसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा ये कि कितनी मोल बनेगी, ये तो पहले वाली वैरायटी में पूछना था। ठीक है, बोलो सीमांत अभिकर्मक कौन होगा यहां पर? सीमांत बराबर क्या? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर 2 O2 है, ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 कह नहीं सकते। बताओ देखिए सिद्धांत कौन है यहाँ पर? अरे बोलो। ऑप्शन नंबर 2 ये है सीमांत। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2 मोल इसके 1 मोल के साथ बैलेंस पर रहता है, यानी कि दोनों साथ साथ समाप्त होते हैं। अब आपने कर इसको तो 1 रख दिया, इसको ज्यादा ले लिया, ज्यादा ही ले लिया ना, तो इसके 2.5 मोल को समाप्त करने के लिए इसकी भी तो मात्रा को बढ़ाना चाहिए था ना थोड़ा, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। इसलिए इन दोनों में पहले कौन समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ, यानी कि आपका आंसर सही हुआ, ऑक्सीजन। तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। आ गई? हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपको एक समीकरण दे दी। ठीक है, समीकरण देने के बाद बोलेगा ये आपको नहीं देगा 2 मोल और 1 मोल, ये नहीं देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आने वाला है। लिखो बच्चों, N2 प्लस 3H2 इक्वल 2NH3। N2 प्लस 3H2 इक्वल 2NH3 हेबर विधि की अभिक्रिया है। हेबर विधि की अभिक्रिया है, हेबर विधि की अभिक्रिया है, हेबर प्रोसेस की अभिक्रिया है। यदि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 2 मोल लिए जाएं, हाइड्रोजन के 2 मोल लिए जाए, हाइड्रोजन के 2 मोल लिए जाए
और नाइट्रोजन का 1 मोल ही रखा जाए, और नाइट्रोजन का 1 मोल ही रखा जाए, तो कौन सा अभिकर्मक सीमांत होगा? तो कौन सा अभिकर्मक सीमांत होगा? ऑप्शन तो आपको पता है क्या क्या होने वाले हैं। नाइट्रोजन होगा कि ऑक्सीजन होगा, दोनों होगा, दोनों नहीं होगा। हो गया बच्चों? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी, और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। आईसीआर, जेड, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी आईसीआर, जेड, बीएचयू की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर, जेड, बीएचयू, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।